नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति शर्मा भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि आज हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने करीब 25 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिए हैं जहां पर सॉफ्ट पॉर्न या फिर यूं कहें कि सीधे पॉर्न परोसा जाता था। लेकिन इन सभी के बीच एक बात जो सभी ने स्किप किया है वो है एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। हाल के दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह पता चला है कि धीरे धीरे समय के साथ एक्स पॉर्न का सबसे बड़ा सोर्स बनते जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो कौन से 4 कानून हैं जिसके तहत भारत सरकार ने वो 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67 इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी अपराध है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67 ए इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। बीएनएस 2023 धारा 294 सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। महिलाओं के अश्लील एक्ट 1986 धारा 4 किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है। तो ये तमाम वो कानून हैं जिसके आधार पर सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्स में अभी भी 13 साल के बच्चे अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसी को लेकर फिलहाल चिंता बढ़ती जा रही है। एक्स पर अगर 13 साल के बच्चे अपने अकाउंट बना सकते हैं तो एक्स पर जो अश्लील वीडियो सामने आती है, जिसे आमतौर पर अदिति ब्लर भी नहीं किया जाता है, उसका भी एक्सेस जो है बच्चों के पास रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स पर कोई भी वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि आपकी उम्र वाकई में वो है जो आप दर्शा रहे हैं, उसको लेकर भी कोई भी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कई कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ऐसे में अदिति, भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो बैन कर दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि पॉर्न के लिए रास्ते तो कई लोग खोज निकालते हैं। सोशल मीडिया पे जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगी तो कुछ ऐसे अश्लील कंटेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कई ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पे अश्लील कंटेंट परोसा जाता है, वीडियोस आते हैं। वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई नियम नहीं है कि आप कौन सी वीडियो अश्लील की कैटेगरी में आएगी। वहाँ पे कोई भी कभी भी किसी भी तरह से, इवन बच्चों का जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसे कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को लेकर भी अश्लील कंटेंट वहाँ परोसा जा रहा है। एक्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो भारत सरकार ने पिछले साल 2024 में ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें एक्स अकाउंट भी शामिल थे, हैंडल, उनको बैन किया था। सोशल साइट्स बैन किए थे और 18 जो ऐप्स हैं, जो इस साल 25 ऐप उन्होंने बैन किए हैं, पिछले साल उन्होंने किए थे 18 जो ऐप्स हैं ऐसे जहाँ अश्लील कंटेंट फ्री में परोसा जाता है। तो इस वजह से, और एक्स हैंडल भी, लेकिन उसके बावजूद नियमों को लेके सरकार इतनी सख्त नहीं दिखी है कि एक गाइडलाइन प्रॉपर जारी करे। क्योंकि सरकार को चाहिए जब हम बैन करते हैं किसी ऐप को या कई सारे ऐप्स को, तो साथ में एक गाइडलाइन भी जारी करे। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, इन तीनों, क्योंकि आजकल बच्चे भी, हर बच्चे के हाथ में फोन है। उनके हाथ में फोन नहीं है तो उनके पेरेंट्स के पास फोन है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, ट्यूशन हो, किसी भी तरह की क्लासेस हो, वो फोन का यूज करते हैं। और इस गेम क्लासेस के साथ साथ वो सोशल मीडिया ऐप्स भी स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया जो साइट है वो भी स्क्रॉल करते रहते हैं। उसके वो हम अगर ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई वीडियो ऐसा आ ही जाता है। तो उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है और कोई ब्लर भी नहीं है, जैसा आपने बोला, कोई ब्लर नहीं है। तो बिल्कुल, अब
एक जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि फिलहाल ये खबर भी सामने आई है और जांच रिपोर्ट में भी ये एक मीडिया एजेंसी ने जांच करवाई थी और उसमें उस जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि एक्स में जो भी वीडियोस है कई बार फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उस फेक अकाउंट से पॉर्न के लिंक्स डाले जाते हैं और वो लिंक जो है सीधा कनेक्ट होता है दूसरे पॉर्न साइट्स पर या फिर ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिससे वो पैसा कमाने लगते हैं। और इसके साथ ही कई बार ये कहा जाता है कि लोगों के फोन से पर्सनल डाटा भी ये जो लिंक्स है चुराने में सक्सेसफुल रहते हैं और इसी को लेकर लोग अब धीरे धीरे भारत में इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक चीज और है जो अभी 25 बैन ऐप बैन किए हैं सरकार ने, उसके पीछे की वजह एक ये भी है क्योंकि संसद में भी ये मुद्दा उठा था। आपको अगर याद हो तो एकता कपूर का एक शो है, मतलब एकता कपूर का जो ऐप है प्लेटफॉर्म अर्ट वाला जी, जिनको अभी बैन किया है, लेटेस्ट 25 ऐप में वो शामिल था। तो उसमें एक शो आया था, उसको लेके जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी यूबीटी शिवसेना की, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने मांग की थी, उन्होंने बकायदा वो वीडियो शेयर किया था और सरकार पर ऐसे कंटेंट को लेके जिसमें अश्लील कंटेंट, लड़कियों का एक शो आता था वहाँ, उस शो में काफी अश्लील जो गतिविधियां हैं वो होती थी, कैसे कैसे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकती है और उसके जो तरीके बताए गए थे काफी वाहियात, काफी अश्लील, एक भद्दे तरीके से पेश किया गया था। तो उसको लेके सांसदों ने आवाज उठाई, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और जरूरी है। और उसी टाइम ये चिंता भी जताई गई थी कि सोशल मीडिया पर भी कंटिन्यू इस तरह का जो कंटेंट है वो वायरल होता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया जाता है। तो इसके बाद जब लोगों ने ये मुद्दा उठाया, सांसदों ने आवाज उठाई, तो सरकार ने ये एक्शन लिया। और बिल्कुल जिस गाइडलाइंस का आप जिक्र कर रही है, जिस गाइडलाइंस का उल्लंघन इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने किया है, सरकार की तरफ से वो गाइडलाइंस खासतौर पर सोशल मीडिया के लिए या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया गया, तो वो गाइडलाइंस क्या है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। आत्महत्या और खुद को नुकसान वाले सीन बच्चों और युवाओं को नहीं दिखाएंगे, इन्हें हायर कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसी भाषा, बोली, मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे। न्यूडिटी को लेकर जेल में लागू कानून के अनुसार ही कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। सेक्सुअल कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट के साथ बचाना पड़ेगा। 16+ या A कैटेगरी में बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को सिर्फ उसी कैटेगरी में पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन अश्लील कंटेंट के नियम को लागू करना जरूरी होगा। यानी कि कैटेगरीज सबके अलग अलग मेंशन करना ये जरूरी होता है और सरकार की तरफ से बार बार ये गाइडलाइंस जारी किए गए थे। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत करीब 2003 से 7 के बीच में हुई थी और ये OTT प्लेटफॉर्म्स जब बना था तब भी गाइडलाइंस बनाया गया था, लेकिन इसे अपग्रेड किया गया था 2023 में। ऐसा इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आप जो OTT प्लेटफॉर्म्स है खासतौर पर जो पोर्नोग्राफी परोसते हैं वो कोविड के टाइम पे यानी 2020 में इसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भी इन एप्स को तभी मिला था और उसके बाद से लगातार व्यूअरशिप जो है वो बढ़ते गया और वो चिंता का विषय बना और अब सरकार ने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। दिक्कत ये है कि मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, दिक्कत ये है कि जैसे अभी ये 25 ऐप बैन हुए हैं, अभी आप अगले ही पल देखेंगी तो ऐसे 25 और नए आ जाएंगे। कोई भी वेबसाइट उसका जो तोड़ है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये जो बढ़ावा, ये ऐसी जो गतिविधियां हैं, ऐसे जो हौसले हैं वो बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये बहुत इजी है। तो नियम शुरू से ही लागू होने चाहिए कि सरकार को चाहिए कि वो देखे ऐसी जो वेबसाइट है वो डेवलप ना हो पाए, ऐसा कंटेंट पोस्ट ही ना हो पाए, अपलोड ही ना हो पाए और ऐसे जो भी तमाम साइट हैं वो कहाँ से बन रही है, IP एड्रेस, सब कुछ उसका खंगाला जाए, एक एक डेटा इस चीज का भी सरकार के पास हो कि कौन है इनके सरगना। ये एक तरह से गैंग है, बिल्कुल अश्लीलता से कमा रही है काफी। अब वापस एक्स पर लौटते हैं तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि इन 25 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया है। एक्स तक पहुंचने की कोशिश की गई, एक्स से पूछा गया कि 13 साल के बच्चों की उम्र वाले लोग भी ट्विटर पर लॉगिन कर सकते हैं, उनके एज वेरिफिकेशन का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन ट्विटर की तरफ से करीब 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, ट्विटर की तरफ से इसको लेकर कोई भी जवाब सामने नहीं आया, एक्स की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। तो अब ये प्लेटफॉर्म्स पर तो भारत सरकार ने रोक लगा दी है, बैन कर दिया है, लेकिन ट्विटर पर जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं, एक्स पर जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं, अदिति, उस पर क्या भारत सरकार कोई भी रोक लगा पाएगी, कोई एक्शन ले पाएगी? मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया पहले भी ऐसे कई हैंडल
और कई वेबसाइट कई यूजर्स को बैन किया गया है जो ऐसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अब धीरे धीरे सरकार उस ओर बढ़ेगी, क्योंकि इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे ही अवेयरनेस भी है। सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे कंटेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो अवेयरनेस है उसकी वजह से उन पे लगाम ज़रूर लगेगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपना सेल्फ रेगुलेशन डील की थी या फिर रूल्स बनाए थे, और उस रूल के हिसाब से उन्होंने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ये डिसाइड किया था। खासतौर पर जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और अन्य चैनल्स हो गए, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो कभी भी कंटेंट जो है वो अपने ऐप पर नहीं डालेंगे, चाहे राष्ट्र सुरक्षा को लेकर हो, आतंकवाद को बढ़ावा लेकर हो, या फिर महिलाओं और बच्चों को लेकर कोई ऐसी चीज जो परोसनी नहीं चाहिए वैसे कंटेंट्स नहीं डाले जाएंगे। लेकिन सरकार ने ये लगातार नोटिस किया कि आप ये कंटेंट्स जो है ये रूल्स बनाए तो जा रहे हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ने अन्य रूल्स भी बनाए लेकिन उसका भी उल्लंघन किया गया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि कई प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स बैन कर देने से ही एक कोई रास्ता निकल सकता है, यही एकमात्र रास्ता है, या फिर सरकार को अन्य रास्ते भी निकालने चाहिए। और इसके साथ ही एक्स पर जिस तरीके से बहुत छोटे बच्चों को एक्सेस मिल रहा है और एक्स जो है सबसे बड़ा पोर्नोग्राफी सोर्स बनकर अब धीरे धीरे उभर रहा है, जिस तरीके के कंटेंट्स एक्स में सामने आ रहे हैं, क्या उसको लेकर भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए या उठाएगी? इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।